हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं यदि हमारे तेज़ बुखार हो जाती है तो हम उस तेज़ बुखार को 5 मिनट में कैसे कंट्रोल करना है। तो कुछ मेरे पास मेडिसिन्स है, कुछ घरेलू उपचार है, उसके माध्यम से हम तेज़ बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानना है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं आपको कुछ 2 या 3 मेडिसिन्स बता रहा हूँ, वह एक घरेलू उपाय बताऊँगा। उस घरेलू उपाय और मेडिसिन से आप तेज़ बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा। यदि आज इस चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वह जिन फ्रेंड ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उस फ्रेंड को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वह मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लास्ट में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करता हूँ मैं अपनी 10 साल तक के आसपास की उम्र के लिए, 10 साल से 15 साल तक के लिए मेरे पास कुछ टेबलेट है। जो सबसे पहले टेबलेट है सुमो कोल्ड। ये अपनी सुमो टेबलेट है। इस सुमो टेबलेट में 2 साल्ट है। पहला साल्ट है इसमें नींबू स्लाइड। नींबू स्लाइड उस पेशेंट को नहीं देना है जिसको प्लेटलेट डाउन है। प्लेटलेट की वजह से यदि पेशेंट को बुखार है तो यह ज़रूर जान लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा कि जिसको प्लेटलेट डाउन है उसको नींबू स्लाइड नहीं देना है। बाकी सभी को आप नींबू स्लाइड दे सकते हैं। और दूसरा है इसका पैरासीटामोल, जो कॉमनली साल्ट है, अपना डोलो 650 का साल्ट है। तो यह एक सुमो टेबलेट है। यह पैरासीटामोल प्लस नींबू स्लाइड से बनी हुई है। इन दोनों साल्टों से आप एक कांच का गिलास लेना है, उसमें आधा टेबलेट उस कांच के गिलास में डाल के आपको हल्का 200-300 ml पानी डाल के आप उसमें पानी में वो अपना सुमो टेबलेट डाल के घोल के पेशेंट को देनी है। जस्ट 2 या 3 मिनट में आपको बुखार शांत हो जाएगी। आपको क्या करना है कि बुखार वापस रिपीट नहीं हो, उस बुखार को वापस रिपीट नहीं होने के लिए आपको 2 टेबलेट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले है अपना ओक्सो 200 mg टेबलेट, जिसमें ओफ्लोक्सिन 200 mg आती है। यह 10 साल के समथिंग के बच्चों के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वह दूसरा टेबलेट है हमारे पास प्रेडनिसोल 10 mg। यह तीनों गोली, सुमो, ओफ्लोक्सिन, प्रेडनिसोल, तीनों टेबलेट आप पानी में घोल के दे सकते हैं या फिर वैसे भी आप ओरल द्वारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी में यदि घोलने पर आपको दिक्कत है तो आप सीधा तीनों टेबलेट को एक साथ में लेके पानी पी सकते हैं ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी उम्र 20 साल के समथिंग है तो आप डोज बढ़ा सकते हैं, सुमो टेबलेट फुल कर सकते हैं, ओफ्लोक्सिन 200 mg फुल करनी है, प्रेडनिसोल फुल टेबलेट करनी है। एक घरेलू उपाय यह है कि आपको ठंडे पानी से अपने एक पट्टी लगानी है, जो शरीर पे रगड़ना है, मसलना है। एक ज़रूरी सूचना ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको यदि बुखार है उस कंडीशन में गर्म पानी के साथ में मेडिसिन यूज़ में नहीं लेनी है, क्योंकि आपका शरीर का टेम्परेचर वैसे ही तेज़ है, गर्म है, और आप गर्म पानी के साथ में मेडिसिन ले रहे हैं तो इंटरनल गर्मी होने की वजह से आपको टेम्परेचर डाउन नहीं आएगा, क्यों ना क्यों ज़्यादा बढ़ेगा ही। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि यदि आपको बुखार की वजह से टेबलेट ले रहे हैं तो गुनगुने या फिर ठंडे पानी के साथ में मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ, यदि आपको जुखाम है, जुखाम के अंदर आप गर्म पानी के साथ में मेडिसिन ले सकते हैं, जबकि आपको बुखार के अंदर कभी भी गर्म पानी के साथ में टेबलेट नहीं लेना है। यदि आपके छोटे शिशु है जिसकी उम्र समथिंग 1 साल है तो पैरासीटामोल सस्पेंशन का एक सिरप आता है, छोटा सिरप आता है, जिसमें 125 से लेके 250 mg तक वो साल्ट आता है। 12 मंथ के बच्चों के लिए 125 mg आधा ढक्कन दिन में 3 देना है। वह जिसकी उम्र 1 साल से 5 साल तक है वो 250 mg का सस्पेंशन सिरप आता है, 5-5 ml, बोले तो 2-2 चम्मच सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार देना है। एंटीबायोटिक की बात करें छोटे बच्चों के लिए तो जिसमें ओफ्लोक्सिन भी आता है, अमोक्सिक्लेव भी आता है, सिफेडोक्सिन भी आता है। तो ऐसे एंटीबायोटिक भी आप साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि छोटे बच्चों के लिए नाक में पानी है, जुखाम है, बुखार है, खांसी है, तो आप छोटे बच्चों के लिए रेक्सकोप DX 60 ml का सिरप आता है,
यदि नास में अत्यधिक पानी आता है तो लियोसिटा जो मोन्टोलुकास्ट का सिरप आती है छोटे बच्चों के लिए, वो भी आप पैरासीटामोल सस्पेंशन के साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करेंगे कि यदि जिस पेशेंट की उम्र 15, 20, 30 साल है और उसको बार बार बुखार आता है, बुखार कभी जाता नहीं है, 2, 4, 5 दिन तक उसको परेशानी करता है, उस कंडीशन में आपको उस पेशेंट को एंटीबायोटिक डोज के रूप में सुमो टेबलेट तो आपको स्टार्ट करनी है दिन में 3 बार खाना खाने के बाद में। वह एक एंटीबायोटिक टेबलेट लेनी है लियोफ्लोक्सिन 500 mg, लियोफ्लोक्सिन 500 mg एंटीबायोटिक लेनी है। वह प्रेडनिसोल तो साथ में लेनी है। यदि आपकी उम्र 30 साल की समथिंग है तो ही आप लियोफ्लोक्सिन 500 mg ले सकते हैं। यदि आपका उम्र थोड़ा कम है तो डोज घटा सकते हैं, उम्र ज़्यादा है तो डोज बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। वह आपको बुखार के साथ में खांसी आ रही है, खांसी की प्रॉब्लम है, तो आप खांसी के लिए रेक्सकोप DX 100 ml या फिर कफ है, मलगम आ रहा है तो आप बीकोफ BR सिरप ले सकते हैं। वो भी दवा लेने के लास्ट में लेनी है और लास्ट में लेने के बाद में ऊपर से आपको पानी नहीं पीना है। जैसे आप मेडिसिन ली, उसके मेडिसिन तो लेनी है आपको पानी के साथ में, और रेक्सकोप या फिर बीकोप लेनी है आपको बगैर पानी नहीं पीना है, वो लास्ट में लेनी है। पहले टेबलेट लेनी है और लास्ट में वो लेनी है, सिरप लेनी है। यदि कफ ज़्यादा है, कफ निकल नहीं रहा है, तो आपको अमोक्सोक्लिन कैप्सूल का यूज़ करना है। अमोक्सोक्लिन कैप्सूल दिन में 3 बार यूज़ करना है और कफ सिरप भी दिन में 3 बार यूज़ करना है। बुखार नहीं है तो आप अमोक्सोक्लिन और रेक्सकोप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एंटी कोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेमिन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेरॉइड की भी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब सिंपल भाषा में कहने का मतलब है आपको अदर मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वह यदि आपको जुरतोड़ सिर्फ ज़्यादा काम करती है, कहने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, दिमाग की बुखार है, उस कंडीशन में हमें घरेलू उपचार क्या करना चाहिए? हमें उस कंडीशन में सबसे पहले अपनी ठंडा पानी में भिगोकर पट्टी को सिर पे रखना है। वह सुमो टेबलेट पानी में डोल के पेशेंट को पिलानी है, सीधी पेशेंट को नहीं देनी है। ध्यान दीजिएगा, पानी में 1 गिलास पानी में सुमो टेबलेट फुल डिजोल्व करना है और पेशेंट को पिलाना है, ताकि जो पानी में घोलने के बाद में टेबलेट ज़्यादा असर करती है, फास्ट असर करती है। एंटीबायोटिक है वो आप सीधा दे सकते हैं, लेकिन आपको पानी में घोल के नींबू पैरासीटामोल देनी है। एक जिसके पेशेंट को डेंगू है, प्लेटलेट डाउन है, उस पेशेंट को कभी भी नींबू टेबलेट साल्ट की नहीं देनी है, ओनली पैरासीटामोल देनी है, जिसको हम डोलो 625 के नाम से जाना जाता है। वो आप डोलो 625 और लिक्विड ज़्यादा, जूस वगैरह पानी ज़्यादा दे सकते हैं। इस तरह हम सर्दी, जुखाम, बुखार, अत्यधिक फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। घरेलू उपचार के माध्यम से भी यदि आपको कंट्रोल नहीं होता है तो डोलो 650 के माध्यम से भी आप दिन में 2 या 3, 4 डोज लेके उपचार कर सकते हैं। वह मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वह मेरे अदर से वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिया गया है वीडियो का, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वह कुछ रह गई है तो आज कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पुनः आपको गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वह मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक मौखिक रूप से एक जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप एक नींबूस्लाइड और पैरासीटामोल उम्र के हिसाब से भी अपना पेशेंट को डिवाइड कर सकते हैं। उम्र और वेट दोनों ही कोई भी डोज लेने में कॉमनली होता है। जैसे कोई भी पेशेंट है जिसकी उम्र 10 साल है और वो बॉडी वेट में थोड़ा कम है तो आप उस डोज को कम भी कर सकते हैं। यदि आपका वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपना मेडिसिन का डोज है वो ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये जो मेडिसिन्स ले रहे हैं ये बॉडी वेट के आधारित पर भी अपना मेडिसिन्स को डिवाइड किया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।